नमस्कार मित्रों। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने 304 प्रश्न तक पढ़ाई कर ली थी। अब हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो जो प्रबंध काव्य है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकाव्य माना है और इसके कवि चंद्रवरदाई को पहला महाकवि माना है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध काव्य प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम काव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ये कवि नहीं अकेला है, महाकवि है। जायसी कृत पद्मावत और तुलसीदास कृत रामचरितमानस महाकाव्य भक्ति काल के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी छायावादी युग का प्रमुख महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद जो हैं मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति बिहार के विपसी नामक गांव में रहने वाले थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका हैं। कीर्तिलता व कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? महापुराण पुष्पदंत की रचना है। बाकी पौमचरियु, रिट्ठनेमी और स्वयंभू छंद स्वयंभू कवि की हैं। स्वयंभू का जन्म सन 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं एवं अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि तथा व्यास माने जाते हैं। इनकी पौमचरियु रचना अपूर्ण मानी जाती है, जो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की थी। इस कृति में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि हैं। यह रचना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। शालिभद्र सूरि की एक अन्य रचना बुद्धिरास भी है, जबकि चंदनवाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोकभाषा काव्य है। क्या है लोकभाषा काव्य? ढोला मारूरा दूहा। इसमें मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। जबकि रावलवेल 10वीं शताब्दी में तथा जयमंग जसचंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ और इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूरा नाम पिप्पली देव था, जबकि गुप्त नाम भैरवानंद था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। महाभाष्यकार पतंजलि थे, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस, प्रकार, प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों का अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा है, यह सबको पता है, और उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक और आदि सिद्ध माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह ग्रंथ है व्याकरण का। इसका जो लेखक हैं इसके वो दामोदर शर्मा हैं, दामोदर पंडित भी कहते हैं उन्हें।
हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। प्राकृत पेंगलम के रचयिता बंशीधर हैं। प्राकृत पेंगलम की टीका के रचयिता बंशीधर हैं। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शांगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? पुरानी हिंदी के कवि को के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सबदी, पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरभय बोध, सप्तबार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, अभय मात्रा, जोग पंचमात्रा, गोरख बोध इत्यादि है। विद्यापति की शक्ति भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। इसका जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल की है। इसका उत्तर है विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली हैं। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित कराया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, महुअर बुझई कुसुम रस कब्ब कलासु छैल सज्जन पर और आर मन दुज्जन नाम मैल। इस किसकी पंक्ति है? यह विद्यापति की पंक्ति है। महुअर बुझई कुसुम रस कब्बे कलास छैल सज्जन पर और आर मन दुज्जन नाम मैल। उपर्युक्त काव्य पंक्ति विद्यापति की है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनके प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जिसमें से निम्न हैं: अभिनव जयदेव, कविशेखर, कविकंठहार, नवकविशेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। अगला प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए इसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, कुशललाभ। स्वयंभू हैं अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पहुमचर्यु, रिट्ठणेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन रास के जिन दत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास यह 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत तो हैं, लेकिन देवसेन नहीं है। देवसेन सामान्य कवि हैं। देवसेन ने श्रावकाचार लिखी है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन है। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। अगला प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? जम्बू स्वामी रास के
रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव रास चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार, इसके रचयिता नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इसके रचनाकार विनय चंद्र सूरी हैं, जबकि पवनचरियों की रचना स्वयंभू ने, संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की है। श्रावकाचार किसकी रचना है? अभी पढ़ा था, देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। गोरख बानी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी के संपादक हैं। इन्होंने 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उसका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है? खुसरो की पंक्तियाँ हैं। इसका अर्थ है आकाश। इनकी प्रमुख रचना है खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल इत्यादि। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पव वह धीरे, विद्यापति ने लिखी है। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, वो कबीर की रचना है। जो मुख देखा तेई हंसा, सुने तो आई आंसू, जायसी की रचना है, जायसी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मौखिक होता है? बिल्कुल होता है। यह परंपरा में प्रचलित रहता है? बिल्कुल। इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो आखिरी के 3 ऑप्शन विकल्प सही हैं, पहला विकल्प गलत है। और लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जनसाधारण की भाषा होती है, यह भी एक विशेषता है। स्वयंभू कृत पवनचरियों की कथा किससे संबंधित है? राम के संबंधित है। पवनचरियों में 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्मचरित या पवनचरियों कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? राजस्थान का है। 11वीं शताब्दी में दोहा छंद में रचित लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और मरवणी राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? इसका विशेष प्रभाव विद्यापति है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि आजकल आध्यात्मिकता के चश्मे बहुत सस्ते आते हैं, जिसको देखकर जिस प्रकार गीत गोविंद की भाषा को भक्ति संबंधित मान लिया गया, उसी प्रकार विद्यापति को भी मान लिया गया। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो विद्यापति से उसकी तुलना की है। जयदेव के गीत गोविंद का पर विद्यापति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग तथा 72 श्लोक, सर्वांग सुंदरी टीका में 77 युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल तथा लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग होता है? डिंगल शैली का प्रयोग होता है। डिंगल वो होती है जो अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर बनी होती है। राजस्थानी एवं ब्रजभाषा से मिलकर पिंगल भाषा शैली का विकास हुआ है। शैली में मधुर भावों की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख में अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले प्रयोग धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, सबको पता है। बीसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखी है। जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार ने लिखी है। रणमल चंद्र श्रीधर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गईं, प्राकृत में नहीं लिखी गईं। संध्या भाषा थी। पैशाची अपभ्रंश में लिखी गईं, बिल्कुल नहीं लिखी गईं। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गईं, बिल्कुल नहीं लिखी गईं।
तत्कालीन लोक भाषा जिसे संधा भाषा कहते हैं उसमें लिखी गई थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसे 84 सिद्ध उसी में 84 सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। उस समय की लोक भाषा संधा भाषा थी। उस समय की लोक भाषा, उस क्षेत्र की लोक भाषा। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करेई, परम महासुह एकु कणे दुरी अशेष हरेई। यह दोहे, उपर्युक्त दोहे में महासुह का संबंध किस किस से है? महासुह का तत्सम रूप है, बिल्कुल है। महासुख वज्रयानियों की का पारिभाषिक शब्द है, बिल्कुल सही है। और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, सही है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, बिल्कुल गलत है। अर्थात उत्तर हो गया ABC। महासुख का तत्सम रूप है, वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोमरी तोहरी कुड़िया छाई। नगर बाहिरे डोमरी तोहरी कुड़िया छाई, ये कणहपा ने लिखा है। का तरुअर पंचविडाल, यह है सरपा ने लिखा है। क्षमा कीजिए, यह लोहीपा ने लिखा है। कड़वा बोल न बोलिस नारी, नरपति नाल ने लिखा है। मोरा जोबरा भयोरे गुलाल, वो खुसरो ने लिखा है। तो इसका उत्तर है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? यह आपको पता ही है, चंद्रवरदाई की है, यह पता है। और आदिकाल की है, यह भी पता है। तो इसका उत्तर है बी और ए। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? सिद्ध कवि सरहपा का रचना का नाम दोहाकोश है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पवनचरियों के रचनाकार स्वयंभू हैं, जिसका कथानक रामायण है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? सभी को पता है, विद्यापति जाने जाते हैं मैथिल कोकिल के नाम से, क्योंकि इन्होंने पदावली मैथिली भाषा में लिखी है, तभी से इनका नाम, इनकी उपाधि मैथिल कोकिल हो गई है। इसके अन्य ग्रंथ कीर्तिलता और कीर्तिपताका हैं। अमीर खुसरो को तृतीय हिंद उपनाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध मानी गई हैं, 84 संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है, लोईपा का इसमें सबसे ऊंचा स्थान माना गया है और प्रथम कवि सरहपा माने गए हैं। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिपताका है, कीर्तिलता भी है और पदावली भी है। गीत गोविंद जयदेव का है और कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल उपनाम से जाना जाता है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? यह अवहट्ट है। कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति हैं। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिपरक ग्रंथ है। इसमें अवहट्ट का सर्वाधिक उपयोग होता है। कीर्तिलता इनकी अप्रकाशित कृति है। कीर्तिपताका में महाराजा शिव सिंह का यशो वर्णन है। अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? विद्यापति को कहा गया है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को कहा गया है। इनकी रचना कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मित्रों, यह हमारी इकाई 2 आदिकाल समाप्त होती है। इसके आगे अगली इकाई 3 पढ़ेंगे हम
अगले वीडियो में बहुत जल्दी उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो अवश्य बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।